हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आखिर क्या रिश्ता है आपका उनसे। किस रिश्ते से आप इस रिश्ते में स्टक हैं, इस रिश्ते में वेट कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं। आखिर इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। सो आइए देखते हैं कि इस रिश्ते की सच्चाई क्या है और क्या रिश्ता है आपका आपके पर्सन के साथ। मैं एक जो नाम का रिश्ता होता है कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे क्रश हैं, या ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, हस्बैंड है या वाइफ है, इस रिश्ते की बात नहीं कर रही। मैं जिस रिश्ते की बात कर रही हूँ ये सोल का रिश्ता है। आखिर किस तरीके का आपका बंधन है, किस तरीके का आपका रिश्ता है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। इस रीडिंग में मैं जो भी बातें बताऊंगी अगर आपसे रेजोनेट करे तो ही इस एनर्जी को लीजिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है तो ज़बरदस्ती इसको अपने ऊपर एडजस्ट करने की, रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं, आखिर आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। तो दोनों डेक से हम लेंगे कुछ कार्ड्स और देखेंगे एनर्जी क्या बताना चाहती है। प्लीज़ बताएं एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के साथ किस तरीके का रिश्ता है, इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। प्लीज़ बताएं एंजल्स। ओके, तो ले लिए हैं मैंने कार्ड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो दिख रही है, पहले मैं एनर्जी बताऊंगी और फिर आप डिसाइड करना कि कितना रेजोनेट कर रहा है। ऊपर की जो एनर्जी है आपके पर्सन की एनर्जी मैंने अपने हिसाब से ली है कि वो क्या सोचते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और आपके पर्सन की जो एक कहते हैं ना कि फीलिंग्स, तो एनर्जी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, और नीचे की जो एनर्जी है वो आप दोनों की मिक्स्ड एनर्जी है इस रिश्ते से रिलेटेड। क्या सोचते हैं, सच्चाई क्या है इस रिश्ते की। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ वो ये कि इस रिश्ते में समय का बहुत महत्व है। समय का महत्व कैसे है, जैसे आपने अपने पर्सन को कुछ टाइम दिया होगा। डायरेक्टली तो ऐसा नहीं होता कि पहले ही दिन आप मिले, पहले दिन प्रेम हो गया, पहले ही दिन इक्वल गिव एंड टेक शुरू हो गया, पहले ही दिन सब कुछ हो गया। बहुत रेयर ही ऐसा चांस होता है। किसी भी रिश्ते में एक ठहराव ज़रूरी है। अगर 6 महीने, साल भर, 1.5 साल कोई रिश्ते में टिकता है, कोई रिश्ते को निभाने की प्रयास करता है, कोशिश करता है, दोनों तरफ से एफ़र्ट्स लगते हैं, तब जाकर एक रिश्ता बनता है, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो दोस्ती के ऊपर का हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक परफेक्ट टाइमिंग पर मिले हैं। समय यहाँ पर एक फेटेड मीटिंग को दिखा रहा है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका वहाँ पर उस समय पर पहुँचना, उस समय पर मिलना निश्चित था। चाहे आप किसी रास्ते में हो और उनका आपसे मिलना हो, किसी वर्क प्लेस पर मिलना लिखा हो, किसी रेस्टोरेंट या मंदिर या किसी शादी में मिलना लिखा हो, किसी कॉलेज में मिलना लिखा हो, किसी स्कूल में मिलना लिखा हो, या फिर आपके हिसाब से सडन कोई मीटिंग हो, मतलब आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उस समय पर आप वहाँ पर मौजूद होंगे और वो आपको मिल गए। जैसे कोई कोर्ट हो, कोई हॉस्पिटल हो,
परफेक्ट टाइमिंग पर आपका मिलना लिखा था, तो समय का बहुत महत्व है आपके रिश्ते में। कुछ लोगों की मुलाकात तो किसी ऐसे स्थान पर हुई है जहाँ पर कोई दुख, दर्द, पीड़ा रहा हो, जैसे किसी की मृत्यु हुई हो और उस जगह पर आप दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा हो या मिले हो। इस तरह की सिचुएशन भी काफ़ी लोगों के साथ हुई है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है जैसे आपके पर्सन के मन में ये बात बहुत आती है कि मैं इस रिश्ते में कैसे आया, अगर आ गया तो इस रिश्ते में इतना घुल मिल कैसे गया, अगर इतना घुल मिल भी गया तो कब ऐसा हुआ कि मैं अब दूर नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। अगर मैं दूर जाने का प्रयास भी करूं, आपसे दूर, इस रिश्ते से दूर, आपकी एनर्जी से दूर, पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने इनको जकड़ लिया है, आपने इनको पकड़ लिया है, आपने इन्हें कैद कर लिया, इनके दिल को चुरा लिया है और इनके दिल की चाबी भी आपके पास है। कहीं ना कहीं ये इनकी फीलिंग है आपको लेकर, इनकी एनर्जी है। आप जब से इनकी ज़िंदगी में आए हैं, इनकी ज़िंदगी में अपने आप पॉजिटिविटी आना शुरू हो गई है और जब जब ये आपसे दूर जाने का प्रयास करते हैं, जब जब ये आपकी एनर्जीज़ को छुड़ाकर इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनको लाइफ में बड़े ट्रिगर्स मिले हैं और इन्हें गलती का एहसास भी होता है। कई बार इन्होंने ये चीज़ फील की है कि जब जब मैं इस व्यक्ति से दूर जाने का प्रयास करता हूँ या करती हूँ, मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती है, या तो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स या तो पर्सनल इश्यूज़। आपकी लाइफ में आने के बाद इनकी लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है और ऐसी ग्रोथ जो सस्टेन करे लॉन्ग टर्म बेसिस पे। लेकिन कई बार जब इन्होंने आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, आपको चीट किया है या आपको हर्ट किया है, तो इनको ये भी फील हुआ है कि उस वक्त पे इनका डाउनफॉल हुआ है। अगर कभी इन्होंने आपसे झूठ बोला हो, कभी इन्होंने आपको हर्ट किया हो, आपके होते हुए कभी इन्होंने सोचा हो कि यार इसको क्या पता चलेगा, किसी और से बातचीत करते हैं, तब इनका डाउनफॉल हुआ है। और ये चीज़ इनको फील हुई है कि यार भगवान की ऐसी कौन सी दुश्मनी है या इसके ऊपर ऐसी कौन सी कृपा है कि जब जब मैं इससे कुछ भी बात छुपाने का प्रयास करती हूँ या करता हूँ, या जब मुझे पता होता है कि जब मैंने इसको चीट किया, मैं इसको छोड़कर किसी और से मिलने गया या बात करने गया या किसी और से चैट कर रहा हूँ, किसी और को अपने माइंड में रखने का प्रयास कर रहा हूँ, तब मेरी लाइफ में एक डाउनफॉल आया है, एक बड़ा ट्रिगर, एक झटका, जैसे किसी ने एक ट्रिगर दिया हो कि संभल जाओ, तुम गलत रास्ते पर हो। इनको ऐसा भी रियलाइज़ होता है कि आप 24 घंटे, चाहे ये आपसे झगड़ा किए हों, चाहे आपसे दूर हों, चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, चाहे इन्होंने आपका नंबर ही क्यों ना डिलीट कर दिया हो, बट 24/7 आप इनके सबकॉन्शियस में होते हो। इनको हमेशा एक फीलिंग ऐसी होती है कि आप क्या कर रहे होगे, कैसे होगे, सब सही तो होगा आपके लाइफ में, इस तरह की फीलिंग, या आपके साथ बिताया कोई मोमेंट इनको हर वक्त याद रहता है। अगर मैं आप दोनों की मिक्स्ड एनर्जी की बात करूं और इस रिश्ते की सच्चाई की बात करूं, तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक सॉलिड कनेक्शन है, कोई ऐसा कनेक्शन जिसमें कभी भी उम्मीद ख़त्म नहीं होती, हमेशा एक उम्मीद रहती है। अगर मैंने कोई गलती कर दी तो मुझे ये उम्मीद रहेगी या आपको ये उम्मीद रहेगी कि माफ़ी मिल जाएगी। अगर मैंने कभी कोई गलती की और मैंने पछतावा दिखाया कि हाँ मुझे गिल्ट है, मेरी वजह से डैमेज हुआ है, तो इन्हें उम्मीद होती है कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी, हील हो जाएंगी। अगर इन्होंने कभी आपकी तारीफ़ भी नहीं की, आपने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की है, इन्होंने कभी तारीफ़ नहीं की, आपने बहुत इनको प्यार दिया, इन्होंने कभी तारीफ़ नहीं की, आपने इनको अनकंडीशनल लव किया, हर सुख दुख में आप साथ खड़े रहे, इन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया कि हाँ तुम खड़ी थी या हाँ तुम खड़े थे मेरे साथ हर सुख दुख में। इन्होंने हमेशा आपको इग्नोर किया, जैसे कोई धक्का मार के आपको दूर कर रहा हो। उसके बाद भी इन्हें उम्मीद होती है कि जब ये वापस आएंगी या आएंगे, आप इनका स्वागत पहले से ज़्यादा शिद्दत से करोगे। इनको ऐसा भी लगता है कि ये एकमात्र ऐसा पार्टनर है मेरा जिसके बारे में मैं 24/7 सोचती रहती हूँ या सोचता रहता हूँ, चाहे मैं किसी और के साथ बैठा हूँ, बट एनर्जी जैसे ही वो मुझे टच करेगी या करेगा, मुझे याद आपकी आएगी। मुझे ऐसा लगेगा यार नहीं, डिस्टेंस मेंटेन करना है, एक बाउंड्री सेट करनी है, बिकॉज आई हैव समवन।
सो एक ऐसी एनर्जी है आपकी जो इन्हें रोकती है, किसी गलत काम को करने के लिए रोकती है। कहीं ना कहीं कोई एनर्जीज़ ऐसी होती हैं जो प्रोटेक्ट करती है इन्हें कि नहीं, इस रास्ते पर नहीं जाना है। तो क्या है ये? कई बार इन्होंने ये भी सोचा है कि बस बहुत बात ख़त्म हो गई, अब मैं किसी और से शादी करूँगी या करूँगा। कई लोगों के पार्टनर ने कर भी लिया होगा, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, ईगो में, कि नहीं अब तो मैं इसके साथ तो नहीं रहने वाली या नहीं रहने वाला, ईगो पे आ गई मेरे। इन्होंने अपनी लाइफ में मूव ऑन भी किया होगा, इन्होंने अपने लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट भी किया होगा, बट उसके बाद भी हर वक्त ये कंफ्यूज्ड रहते हैं, इनका माइंड डिस्टर्ब रहता है, अनक्लियर माइंडसेट से रहते हैं। इन्हें हमेशा लगता है कि नहीं, मेरी सोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पार्टनर को क्रेव कर रही है। वापस भी आते हैं, बात भी करते हैं, आपको एक्सप्रेस भी करते हैं कि देखो मैं तुम्हारे से दूर तो चला गया या चली गई, बट मैं चाहकर भी तुमको भुला नहीं पाया। भूलने वाली वाइब्स ही नहीं है यहाँ पर। तो अगर आपका इस तरह का कनेक्शन है तो ये एक सोल कनेक्शन है जिसमें आप कुछ भी कर लो, हर्ट कर लो, ट्रिगर कर लो, झगड़े कर लो, ब्लॉक कर दो, नो कांटेक्ट में डाल दो, बट फिर भी एक उम्मीद रहती है कि सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाना है और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। सो क्या ये आपके पर्सन की एनर्जी है? क्या ये आपकी एनर्जी है? क्या ये आपके रिश्ते की एनर्जी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।